हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एडीओ का जो 2012 का क्वेश्चन पेपर है इसका दूसरा पार्ट है। हमने इससे पहले जो सीजी और पॉलिटी का जो पोर्शन था ये कंप्लीट कर लिया है, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा। ओके, तो ये वीडियो हिंदी पोर्शन का है और इससे पहले हमने बताया कि छत्तीसगढ़ और पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अभी करंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके लिए। ओके, तो आपको पता होगा ही कि एडीओ का भी फुल बोलबाला चल रहा है ना। तो उसी को फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करवाएंगे। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे विशाल शब्द का मतलब ये आखिरी पोर्शन था, भाग 5 था और ये 120 से स्टार्ट हुआ था। तो पहले इसी में से 120 क्वेश्चन देख रहे हैं। मतलब पहला है विशाल शब्द का विलोम है। तो फ्रेंड्स, विशाल शब्द का विलोम है शूद्र। इसमें सारा कुछ टिक लग गया है लगता है। अच्छा, अदर ऑप्शंस पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ को। छोटा का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अपोजिट बोल रहा हूँ ना, उल्टा। और सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल। ओके, कौन सा स्थूल, ऐसा। यह यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। यह है कौन सा वाक्य है। तो फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य है। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। तो फ्रेंड्स, यहाँ है अपादान। लेकिन अपादान क्यों है, तो जहाँ भी अलग होने की, बिछड़ने की या नफरत की बात होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान कारक लगता है। वैसा तो से, यहाँ आप देख पा रहे हैं से ही पता चल सकता है या तो करण होगा या अपादान होगा। लेकिन जहाँ पे संबंध स्थापित होता है तब वहाँ क्या हो जाता है, करण हो जाता है। और जहाँ अलगाव वाली फीलिंग हो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अपादान। जैसे ही ये 2012 वाला सीरीज कंप्लीट होगा, इसके बाद हम 2017 का भी प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेट कर लीजिए ऑल पे। ओके, नेक्स्ट वन, जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसे कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ एक क्रिया और एक ही कर्ता होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सरल वाक्य होता है। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वर्ण या स्वर नहीं, ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो दिए हुए ऑप्शंस में ओनली ऑप्शन बी, अ और आ ही क्या है, स्वर है। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम जी को की ओर क्या कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। तो जहाँ भी बोला कुछ और जाए और इशारा कहीं और हो तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, नीलांबर, ये सारा है ना। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। रोगमुक्त, रसभरा, मदमाता और रोगग्रस्त। तो टिक तो लग ही गया है, इसमें रोग मुक्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ रोग से मुक्ति की बात कही है, अर्थात रोग से अलग होने की बात कही है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोग मुक्त हो जाएगा। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुष है, तो मध्यम पुरुषवाचक। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विकल्प है। तो फ्रेंड्स, ये है कौन सा, व्यंजन संधि। कैसे पता,
तो इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस या फिर जमा ज्वल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी त भी क्या है, व्यंजन है, और ज भी क्या है, व्यंजन है। तो ये आधा त है वो क्या हो जाएगा, ज, आधा ज हो जाएगा। तो उससे बन जाएगा उज्ज्वल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यह है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे यथा ये क्या है, अव्यय है, और जहाँ भी अव्यय हो जाता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है, ये पता ही होगा। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद का उदाहरण है? तो ये क्या है, मतंग छंद। अब इसका अगर हम बात करें तो इसके डिटेल के बारे में, जैसे इसमें कितने पद होते हैं और लघु दीर्घ कितने होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो इसमें किसमें, मतज्ञन छंद में 23 वर्ण होते हैं और इसमें 7 भगड़ होते हैं, 7 भगड़ होते हैं, और इसके अंत में क्या होता है, इसके अंत में होता है दो गुरु, दो गुरु होता है इसके अंत में। तो ये है मतज्ञंत छंद की विशेषता। संघ कौन सा संज्ञा शब्द है? तो फ्रेंड्स संघ क्या होता है, ग्रुप होता है या समूह होता है। तो जाहिर सी बात है ये इसमें क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ये दर्शाता क्या है, तो ये किसी व्यक्तिगत मतलब किसी सिंगल चीज या वस्तु स्थान या भाव को ये व्यक्त करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। यहाँ पे राधे श्याम क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। पन्नालाल क्या है, ये भी किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। और हिमालय भी क्या है, किसी एक ही पर्वत का नाम है। अगर हम देखें इसमें तो ये जो बैल है ये पूरा ग्रुप को शो करता है, मतलब जाति, बैल की जो जाति है वो शो करता है। ओके, जैसे इसमें भी हम देखें तो आम, ये भी क्या है, एक जाति को शो करता है, फल की जाति को। तो ऐसे ही इसमें से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। काल के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट वन, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने उस वाले नीलांबर वाले ऑप्शन क्वेश्चन पे बताया था, उसका क्या होता है, बहुब्रीहि होता है, मतलब दो समास मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कोई। तो यहाँ रेखांकन किसमें है, कोई पे। तो कोई मतलब क्या, वो निश्चित ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी उसका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ब्याल शब्द का पर्याय वाची बताइए। तो फ्रेंड्स ब्याल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, उरग। और नीरव का क्या हो जाएगा, शांत। भूधर का क्या हो जाएगा, नाग। ये सारे ओके। अब तारक, तारक का आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में इसका पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ओके, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो फ्रेंड्स भाषा का नाम, नदियों का नाम, तिथियों का नाम या दिनों का नाम। तो इसमें टिक लग ही गया है, ऑप्शन डी इसका क्या है, दिनों का नाम। इसके सिवाय मैं आप और आपको कुछ बता दूं, जैसे दिन का नाम हो गया, और महीना का नाम हो गया, और पर्वत का नाम हो गया। ये सारे क्या होते हैं,
पुल्लिंग होते हैं। दिन, महीना और पर्वत, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो भाषा होती है, बोली होती है, नदी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन डी। दिनों के नाम। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए माल। माल का जो इसका बहुवचन नहीं है, मतलब ये बहुवचन में भी इसी रूप में प्रयुक्त होता है। यही इसका बोलने का अर्थ है। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो इसके कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। अब 8 कारक के नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे कि कौन सा वाला पूछ रहा है? कर्ता, कर्म और करण। ऐसे ही आपको बाकी 5 को और क्रमशः लिखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। राम ने श्याम को मारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कौन सा कारक है ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कर्ता कारक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है राम ने। राम ने और कर्ता ने, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो फ्रेंड्स, भूखों को खाना खिलाओ। ओके, वहां पे क्या होता है? राम ने, और यहाँ पे क्या है? भूखों को। तो जाहिर सी बात है कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगर सी हम देखें, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे क्या होता? अपादान कारक। क्यों? क्योंकि पेड़ से अलग हो रहा है पत्ते, इसीलिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक सर्वनाम और परिणामवाचक सर्वनाम, सॉरी यार, विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा बोलते हैं सार्वनामिक, सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? चलिए चेक कर लेते हैं। तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्थान की विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। ओके, नाउ मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं? मैंने ऊपर ही आपको बताया था जब पुल्लिंग वाली बात हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, बोलिए के नाम, भाषा के नाम, नदी के नाम, ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान जहाँ से अलग होने की फीलिंग हो, निकलने की फीलिंग हो, भाव हो, वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, निकलने वाली मतलब हिमालय से अलग हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, ये सारे क्या है? उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। इसमें रेखांकित है पूरा वाक्य। रेखांकित पद में विशेषण कौन सा प्रकार है? तो ये क्या है? निश्चित परिणाम वाचक इसमें विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर बोला गया है कि पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था 2012 के
30 क्वेश्चंस हिंदी के। तो ऐसे ही वीडियोस आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।